अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं, तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को, परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण रविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा के बाद ऐसे पावन पुराण को सीखने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त हो रहा है। ऐसा शुभ संजोग समय मन की स्थिति बुद्धि चित्त भागवत की तरफ तभी जाता है जब भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न तत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। तो हम सबका ये परम दायित्व कर्तव्य है कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ हम सब अच्छे से तैयारी करें, तन्मयता के साथ। एक तपस्या है। तो जो हमारे अध्ययन का समय है, जो हमारा पाठ्यक्रम का सत्र है, जब तक हम इससे जुड़े हैं तो हमारे कर्तव्य है कि पूरी ईमानदारी के साथ बढ़िया तपस्या करते हुए श्लोक चरित्रों को बढ़िया से तैयार करिए और खूब चिंतन करिए, बोलने का अभ्यास करिए। अभी हम सब कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे बड़े ही पावन प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई जो है मथुरा आ चुके हैं। धनुष यज्ञ के बहाने कंस जो है भगवान कृष्ण को मारने का षड्यंत्र किया था, लेकिन भगवान ने कंस का ही मर्दन किया है। और कल प्रभु किस प्रकार से कुवलया पीठ हाथी है, चाणूर मुष्टिक है, शल तोशल है, इन सभी को संहार करते हुए और अंत में कंस का भी उद्धार किया। कंस की जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति, यह रोते रोते भगवान के पास आई। भगवान ने उनको भी सांत्वना दिया। इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया है, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना चा धनेन चा वृत्तिं न दद्यात् प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति ही। उसमें भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, ये पुत्र का जो शरीर होता है ये माता पिता का ही दिया हुआ है। इस स्थिति में जो समर्थ होने पर भी माता पिता की सेवा नहीं करते, कहते हैं वह नरक में जाते हैं तो यमदूत उनको उसी के शरीर का मांस काट करके खिलाते हैं। स्वमांसम खादयंती ही, ऐसा भयानक घोर अपराध कहा गया है। तो कंस के डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए हमारे पहले के अपराधों को आप क्षमा करें और अब हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए। देवकी वसुदेव जी कृष्ण बलराम को गले से लगा लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया है। नंद बाबा के पास आए, चरणों में प्रणाम किए। नंद बाबा के आंखों से झरझर आंसू की धारा चल रही है।
क्योंकि नंद बाबा को पता है कि इनके जब वास्तविक जन्मदाता माता पिता मिल गए, मैं तो पालक पिता हूं, मुझे अब तो भूल जाएंगे कृष्ण। हमारे कन्हैया एक अकारण करुणा के सागर, ऐसे प्रभु कन्हैया आते हैं, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं, बाबा को विदाई देते हुए कहते हैं, बाबा आप उदास मत हो, मैं आज आपको वचन देता हूँ। भले ही जन्म मुझे देवकी वसुदेव रूप में माता पिता प्राप्त हुए, लेकिन मैं सदा जो है इतना बड़ा आपकी ही अंगुली पकड़ करके हुआ हूँ, और आपका ही जो हाथ मेरे ऊपर बना हुआ है। मैं आज आपको वचन देता हूं कि संसार अगर मुझे देवकी नंदन कहेगा तो यशोदा नंदन भी उतने प्रेम से कहेगा। अगर मैं वसुदेव नंदन के नाम से जाना जाऊंगा तो मेरी जय जयकार नंद नंदन के नाम से भी होगी, यानी मैं सदैव आपका पुत्र भी कहलाऊंगा, मैया का भी पुत्र कहलाऊंगा। सुंदर विदा किया है भगवान श्री कृष्ण ने बाबा नंद को। इधर कृष्ण बलराम दोनों को वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी से उपनयन संस्कार कराया है, उपनयन जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। इसके बाद विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया, सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैनी मध्य प्रदेश में जो है, जहां बाबा महाकालेश्वर के रूप में विराजते हैं, वहां गए हैं प्रभु। अब भगवान जो संकल्प से ब्रह्मा को पढ़ाने वाले हैं, उनको कौन पढ़ा सकता है। लेकिन भगवान ने गुरुकुल और गुरु जी की महिमा स्थापित किया कि संसार में सबसे प्रथम कर्तव्य है कि ज्ञान अर्जित किया जाए गुरु के चरणों में बैठ करके। वहां पर भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया, और गुरु जी से कहा कि गुरु दक्षिणा मांगिए। गुरु जी ने कहा कि देखो, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी देना चाहते हैं तो हमारे पुत्र को लौटा दीजिए। बहुत पहले पुत्र हुआ था, किसी ने हरण कर लिया। तो भगवान जो है समुद्र के पास पहले गए, पंचनन नामक एक दैत्य का वध किया, और उसके बाद जब वहां नहीं मिला तो संयमनीपुरी पहुंच गए पांचजन्य शंख लेकर के। और यमराज देखते ही भगवान को आरती सजा करके आया, आरती उतारा। भगवान ने कहा कि देखो, गुरुपुत्र मिहा नीतम निज कर्म निबंधनम आन यश महाराजा मक्षासन पुरस्कृत। देखो, आप जो है अपने कर्म के अनुसार जो गुरुपुत्र को लेकर के आए हो, मेरी आज्ञा है आप मुझे लौटा दो। यमराज सुनते ही गुरुपुत्र को भगवान को दिया। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और गुरु जी को उनका पुत्र समर्पित किया। गुरु जी बड़ा आशीर्वाद दिए, प्रसन्न होकर के, विद्या आपकी सदा बनी रहे, सभी कालों में बनी रहे। इधर मथुरापुरी दोनों भाई लौट आए हैं। एक दिन माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा, और भोजन को जब परोसा तो थाल में माखन का लोना भी रख दिया। माखन को देख करके हमारे कन्हैया को ब्रज की याद आ गई। ब्रज आया, ब्रज की गोपियां याद आई, उनका प्रेम याद आया, माखन चोरी याद आई, मैया का दुलार याद आया। तो हमारे प्रभु भी बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। उनके एक मित्र हैं जो भक्त भी हैं मित्र भी हैं। कौन है? बोले, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, परम बुद्धिमान हैं, परम ज्ञानी हैं, और इनका नाम है उद्धव। हे प्रभु, आपके दुख का कारण क्या है? सदैव जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देखता था, आज आंखों में आंसू। ये आंखों का आंसुओं का जो कारण है वो क्या है प्रभु? भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही है। क्या करूं उद्धव, मेरा ये स्वभाव है क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। हे उद्धव, जो मुझको जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, मेरे वियोग में, विरह में दुखी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे करके उन्हें दुख से मुक्त कराओ। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है, उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। मैं आऊंगा,
इस एक संदेश के कारण आज तक उन्होंने अपने प्राणों को धारण कर रखा है। इसलिए जाओ, उनको ज्ञान का उपदेश दो। भगवान उद्धव को इसलिए भी भेजे कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन जब तक भक्ति पूर्वक ज्ञान ना हो, प्रेम पूर्वक ज्ञान ना हो, तो ज्ञान की श्रेष्ठता नहीं। उद्धव जी चले हैं ज्ञान का अहंकार लेकर के वृंदावन। जैसे ही प्रवेश करने लगे, उनके वस्त्र मानो कांटों से उलझ करके ये सावधान करना चाहते हैं। क्या? चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। क्योंकि है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। ग्वाल वालों से पूछा, नंद बाबा का घर कौन सा है? ग्वाल वालों ने कहा, देखो उद्धव, कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की आंखों से प्रवाहित होने वाली जो अश्रुधारा है, ये जिस द्वार पर रुक जाए, वही नंद बाबा का घर समझना। उद्धव जी द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा जब दूर से देखे, लगा कृष्ण आ गए। वासुदेव धियार्चे, कृष्ण समझ करके गले लगा लिया। बाद में पता चला ये कृष्ण नहीं है, तो उद्धव है। सुंदर स्वागत सत्कार किया, उत्तम भोजन कराया। जब उद्धव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तो उनसे बाबा पूछने लगे। कहते हैं, हमारे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? जब बाबा सारे प्रश्नों का जवाब उनको मिला, तो धीरे से पूछते हैं, वो कन्हैया कैसा है? क्या कभी इस ब्रज की याद करता है? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्, गोपान् ब्रजं चात्मनाथं, गावो वृंदावनम गिरिम। क्या श्री कृष्ण कभी यशोदा, ग्वाल बाल, गोपी, वृंदावन, गाय, बछड़े, गिरिराज, इनको याद करता है? क्या कभी वह वृंदावन आएंगे तो उनका सलोना सांवला मुखमंडल हम पुनः देख पाएंगे? उद्धव जी ने कहा, बाबा घर पर ही पड़े रहते हो, बाहर घूम आया करो। नंद बाबा ने कहा, उद्धव हम कहाँ जाएं, क्या करें? गिरिराज जाते हैं तो गिरधारी की याद आ जाती है, यमुना तट जाते हैं तो वन जो है वह कालिया मर्दन याद आ जाता है, वन जाते हैं वनचारी की याद आ जाती है। कहाँ जाएं? इस प्रकार बाबा ने बस यही कहा कि जिन नयनन नंद लाल लखे, उन नयनन से अब देखिए काहो, बैरिन वो अखियां जल जाए, सांवरो चोड़े निहारते औरो। अब इन आंखों में श्याम समा गया है, कुछ और इसमें दिखाई नहीं पड़ता, केवल श्याम ही देखता है। ऐसा कहते कहते बाबा का गला भराया, शांत हो गए। उद्धव जी ज्ञान देने लगे कि युवां श्लाघ्यतमो नूनम देहि नामिह मानदा, नारायणे किल गुरो यत्कृता मतिर्दृशि। बाबा और मैया, आप दोनों बड़े प्रशंसनीय हैं। आपको अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मति है। मृत्यु के समय जीव एक बार भी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। बाबा, कृष्ण आपसे मिलेंगे, परंतु वह कृष्ण केवल आपके पुत्र बस नहीं है, वो तो समस्त प्राणियों के आत्मा पर विराजमान रहने वाले परमात्मा है। वस्तुतः देखा जाए ना, तो उसका कोई माता है, ना कोई पिता है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। न माता ना पिता तस्य, न भार्या ना सुता दयः, नात्मीयो ना परश्चापि, न देहो जन्म एव च। ना उसकी कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, न गेह है, न जन्म है। मैया यशोदा ने जब सुना तो बोलना शुरू किया है, उद्धव तू कहता है ना उसका गेह है न जन्म है, तो अच्छा ये बता, जिन निरंजन की आंखों में मैं इन्हीं हाथों से अंजन करती थी, वो कौन था? जिस निराकार के आकार को मैंने इन्हीं हाथों से सजाया, श्रृंगार किया, वो कौन था? जो मैया मैया कह करके आकर मुझसे लिपट जाता था, मेरी गोद में बैठ जाता था, वो कौन था? उद्धव जी मैया के वचनों का कोई उत्तर नहीं दे पाए।
शांत हो गए। इस प्रकार वार्ता करते करते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। इसके बाद प्रातः काल रथ को जब देखा है तो इधर गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। उद्धवस्य रथम दृष्ट्वा क्रूरम रामा सशंकिरे दुग्धेन दग्ध जिह्वस्तु तक्रम पेवते फोत्कृतः। गोपियों ने आपस में कहा कि क्या फिर से क्रूर आ गया, परंतु अब वह यहाँ क्या करने आया है, क्या लेना आया है, किसको लेने आया है। हमारे श्याम सुंदर हमारे प्राण को पहले ही ले जा चुका है, क्या अब अपने स्वामी कंस का पिंड दान करने के लिए हम सबको लेने के लिए आया है। गोपियां इस प्रकार कह ही रही थी कि प्रातः काल नित्य नियम से निवृत्त होकर के उद्धव जी वहां पर पहुंच गए। गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो कहने लगी कि यह कृष्ण का वेश धारण करने वाला कौन है। उद्धव जी ने जब परिचय दिया कि मैं कृष्ण का दूत हूं, गोपियों ने कहा अच्छा कृष्ण के दूत हो तो कृष्ण अपने माता पिता का हाल चाल पूछने के लिए ही भेजे होंगे तुमको, नहीं तो ब्रज में बाकी बचा ही कौन है कृष्ण का जिसको वह स्मरण करेंगे। जैसे विद्या अध्ययन कर शिष्य गुरु को भूल जाता है, दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान को भूल जाते हैं, फल समाप्त होने के बाद पक्षी उस वृक्ष को भूल जाते हैं, ऐसे ही कृष्ण भी इस मथुरा पर जा करके, इस वृंदावन से जा करके हमको भूल गए। गोपियां इस प्रकार कह ही रही थी कि एक भ्रमर आ गया। किशोरी जी और भ्रमर की वार्ता चल रही है, इसको भ्रमर गीत ही कहते हैं। भ्रमर को देख करके कृष्ण का स्मरण हो आया। कहती हैं जैसे ये भ्रमर काला है वैसे कृष्ण भी काला है, काला बस नहीं है इनका, दोनों का दिल भी काला है। और बड़ा सुंदर वार्ता होती है। मधुप की तब बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्रुभिर्नः वह तो मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे मधुप, तू कपटी है, जैसे तेरा स्वामी कपटी है ना, वैसे तेरे अंदर भी बहुत कपट है, इसीलिए तू हमसे दूर हो जा, हमारे पास मत आ। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह नहीं लगता ना, वैसे तेरा भी मन एक जगह नहीं लगता। एक फूल से रस लेता है, इसके बाद उसको छोड़ करके दूसरे फूल पर चला जाता है। भ्रमर जो भौंरा था वो भौं भौं कर रहा था, मानो कुछ कहना चाह रहा है। किशोरी जी ने कहा बस करो, अपने स्वामी की तुम बड़ाई करना चाहते हो ना, हमको पता है तुम्हारा स्वामी की कितनी बड़ाई है। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वावेष्टयध्वंसवद्यस्तदत तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजत् सत्कथार्थः। अरे जब तेरे स्वामी राम वन गए हुए थे तो उन्होंने निरपराध बाली को व्याघ्र के समान छिप करके बड़ी निर्दयता से मारा था। और बेचारी शूर्पणखा, वो तो काम बस आई थी, तेरे स्वामी ने उसको, उसका भी नाक कान काट करके उसको कुरूप कर दिया। राजा बलि उसने तो सर्वस्व दे दिया, फिर भी उसको वरुण पास में बांध करके पाताल में डाल दिया। इसलिए तू अपने स्वामी की बड़ाई मत कर, हमको खूब पता है तेरे स्वामी की क्या महिमा है। तेरा स्वामी तो ऐसा है कि उसकी कथा भी जो सुन लेना, वो फिर भिक्षुक के समान दर बदर भटकता है, फिर संसार का नहीं रह जाता, उसी का हो जाता है। ऐसा वार्ता चल रही थी कि भ्रमर जो है वहां से दूर चला गया। किशोरी जी पश्चाताप करने लगी कि अरे मैंने भ्रमर को बड़ा बुरा भला कह दिया, अब की बार अगर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगी। भ्रमर आ गया। किशोरी जी ने कहा कि हे भ्रमर, तुम सम्माननीय हो, तुम्हारा स्वामी भले ही कैसा है लेकिन हम ऐसी नहीं है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो हमसे क्या तुम चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। क्या तुम्हारे स्वामी जो है मथुरा जाकर के कभी हम दासियों का भी स्मरण करते हैं या हमको भूल गए। ऐसा कहते कहते गोपियों के आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी। उद्धव जी केवल देख रहे हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है,
कि वो जीव जंतुओं से भी कृष्ण की वार्ता कर रहे हैं। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें, हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी नतमस्तक हो गए। गोपियों से उनको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई है। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं, इसलिए यहीं तक। आइए बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाइए, उसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस बढ़ाएंगे। सबसे पहले श्लोक जो है श्रवण कराएंगे, जो है उपाध्याय जी हैं शुभम जी, उसके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, फिर तृप्ति पांडे जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, श्रुति जी हैं, सची तिवारी जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, है ना, वासवी शर्मा जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और निकिता जी हैं। चलिए शुभम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम विद्याधरा कश्चित् सुदर्शन इति विश्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचर दिशा मुनि श्राप जो दिन्ना अति अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जयति तेऽधिकं जन्मनाव्रज श्रयत इन्दिराश्वातत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरतनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदैवान् सात्वतां कुले। हाँ जी, रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संकल्प्यो विविधः साध्यो भवति नामदर्शनं भवति संकल्प्यो विविधः साध्यो भवति नामदर्शनं मयानुमोदितः साध्यो मयानुमोदितः योषो सत्यो भवितुमर्हति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए श्रुति जी। राम राम जी। राम राम। श्रुति राधे जी। राधे गुरुजी। राधे राधे। महत्सेवां द्वारमहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महानतस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्नवः सुहृदः सद्भूये गुरुर्न शास्यात् स्वजनो न शास्यात् पिता न शस्यात् जननी न शास्यात् दैवं न तस्यान् न पतिश्च शस्यान् नमो चैदयः समुपेत मृत्युयम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप सुनाइए इनके बाद। वासवी शर्मा जी हैं, फिर आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। गुरुजी अभिवादन प्रणाम।
जी सुनाइए। वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश सञ्जातः सः स्तेयं स्वादि व्यथित दधिपय कल्पितस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् सुजनो भाण्डिभातं विनति दव्य लाभे सगरी कुपितो यात्रिक कृशतो कान। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, राधे शिवनंदन राधे। द्विवेदी जी राधे सुनाए, फिर शिवानी मिश्रा जी हैं और शशि तिवारी जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। दास्यास्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामाह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवानी मिश्रा सुनाइए, शशि तिवारी जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नैते सुरेशार्षियो न चैते त्वमेव भाषेऽभिधास्यपि सर्वप्रतिकतं निगमाति कथं वदे भक्तेन व्यक्तं प्रभुना बलवैत्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शशि तिवारी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। अरे बहुरी भई बात आवे तो बकोल बाहर खड़ी नाम धरे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। इसके बाद हाँ रितु जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहतपः व्रजं जागां नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। राधे राधे गुरुजी। लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाए, तृप्ति पांडे जी सुन। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। यक्षरगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनेव सत्येन जीवनं त्वयते पुरोहिताः। जरे जस लाकड़ी केस जले जस घास सोने जैसी पुआ जल गई को न आयो पास। जो अपराध भगत कर करही राम शेष पावक सुजरही। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी तृप्ति पांडे सुनाइए। साध्वी नेहा जी सुनाए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नान्तार्वहि दिवानक्ता